उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट वायरल की गई। इन पोस्ट में ऐसे दावे किए गए जिनका कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हें तेजी से फैलाया गया। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर उन्होंने तहरीर दी है और मांग की है कि सोशल मीडिया पर कथित तौर पर चरित्र हनन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आखिर पूरा मामला है क्या, सपा कार्यकर्ताओं का आरोप क्या है, ये भी बताते हैं और राजनीति में परिवार के सदस्यों को निशाना बनाए जाने पर सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी समझाते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और फेसबुक पर कुछ पोस्ट वायरल हुई, जिनमें अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर कई तरह के दावे किए गए। इन पोस्ट में कहा गया कि अदिति यादव लंदन से लापता हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर विदेश में शरण ली है और उनके निजी जीवन को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन इन दावों की पुष्टि किसी सरकारी एजेंसी, यूनिवर्सिटी, पुलिस या परिवार की ओर से नहीं की गई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को शेयर किया जाता रहा है और राजनीतिक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक बेटी का चरित्र हनन बताया है। लखनऊ में सपा की लोहिया वाहिनी छात्र सभा और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपी। तहरीर में मांग की गई कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सपा नेताओं का कहना है कि जिन लोगों ने ये पोस्ट की है उनके स्क्रीनशॉट्स और अन्य सबूत भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव और उनका परिवार करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी राजनीतिक नेता से वैचारिक मतभेद हैं तो उसका जवाब राजनीति में दिया जाना चाहिए, लेकिन परिवार और महिलाओं और बेटियों को निशाना बनाना किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति के खिलाफ है। सपा नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या राजनीति में नेताओं के परिवारों को निशाना बनाना उचित है, सही है? भारत की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि चुनावी या राजनीतिक लड़ाई के दौरान नेताओं के निजी जीवन और उनके परिवारों को भी बहस का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन जब बात किसी बेटी या महिला सदस्य के खिलाफ अप्रमाणित आरोपों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक पहुंच जाए तो ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक और कानूनी मुद्दा भी बन जाता है। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अगर सत्ता पक्ष के किसी नेता या उसके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी होती है तो तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन जब अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कार्रवाई में फर्क नहीं होना चाहिए। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी कार्रवाई की मांग कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। किसी भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बिना प्रमाण के आरोप लगाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि कई मामलों में कानूनन अपराध भी हो सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाया जाता है या नहीं।